Yes, dear students, if you try to remember, we discussed last time total internal reflection, and before that we discussed critical angle. अब एक क्वेश्चन आता है कि सर व्हाई वी आर taught here this total internal reflection and what is the importance of critical angle or what is the importance of total internal reflection in daily life. तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर बच्चों से पूछा जाता है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो ओके तो यू शुड ट्राई टू नो यू शुड आस्क योर टीचर दैट व्हाई अ पर्टिकुलर टॉपिक व्हाई अ टॉपिक इज बीइंग टॉट टू यू व्हाई दीस टॉपिक्स आर इन द सिलेबस चाहे वो मैथमेटिक्स है चाहे फिजिक्स है केमिस्ट्री है बायो है ना तो हर टॉपिक की कोई इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में इसलिए ये टॉपिक्स हमको सिलेबस में रखे गए हैं तो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में तो वी शैल बी टेकिंग सम एग्जांपल्स एंड देन वी शैल डिस्कस एंड बिफोर दैट इफ यू ट्राई टू रिकॉल तो एक सेशन में हमने लास्ट सेशन में तो वी टॉक्ड अबाउट मिराज दैट इंडियन एयरफोर्स हैज वन फाइटर प्लेन इट्स नेम इज मिराज अब मिराज इसका नाम क्यों रखा एंड इफ यू ट्राई टू रिकॉल हमने क्या बताया था लास्ट सेशन में मिराज के बारे में मिराज मीन्स ऑप्टिकल इल्यूजन बिल्कुल सही बोला आपने तो मिराज मीन्स ऑप्टिकल इल्यूजन ओके ये ऑप्टिकल इल्यूजन है मीन्स इसको हम अगर कहें हिंदी में कहते हैं ऑप्टिक्स मीन्स लाइट है ना प्रकाश एंड इल्यूजन इज भ्रम तो प्रकाशीय भ्रम होता है तो मिराज नेम दिया गया फाइटर प्लेन को बिकॉज इट्स स्पीड इज वेरी वेरी हाई इट इज 2445 किलोमीटर पर आवर अगर ये आपके पास से निकल भी रहा है कहीं से अगर आपको आवाज आई और आपने जैसे ऊपर देखा तो प्लेन आपको दिखाई नहीं देता आपको लगता था कि प्लेन है लेकिन तब तक ये गायब हो जाता है ना तो एक भ्रम सा होता है कि प्लेन था यहाँ पर तो देयरफॉर इट हैज बीन नेम्ड मिराज ओके ऑप्टिकल इल्यूजन तो ऐसा ही आपने देखा होगा कि अगर हॉट सीजन में ओके हॉट सीजन में क्या होता है कि इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय कार विद योर पेरेंट्स और इफ यू आर ड्राइविंग योर टू व्हीलर तो कई बार आपने तारकोल की जो रोड होती है ब्लैक वाली रोड है ऑन दैट यू मस्ट हैव सीन एट सम डिस्टेंस आपके आगे कुछ डिस्टेंस पर इट अपीयर्स दैट वाटर इज देयर ऑन द रोड पानी है कहीं सड़क पर एंड समटाइम यू फाइंड इफ ट्रीज आर देयर नियर द रोड देन वो ट्रीज जो है दे आर सीन इन्वर्टेड इन द वाटर ऐसा होता है देखा होगा बच्चों ने ये ऐसा ना ट्राई टू रिकॉल बहुत बच्चों ने देखा होगा हमने भी बहुत बार देखा है हमें भी ऐसा लगता था ठीक है अभी भी कई बार रोड पर ऐसे जब कार चला रहे हैं तो दिखाई दे जाता है तो वहां पर पहुंचते तो वी फाइंड दैट देयर इज नो वाटर ओके ना तो पानी है ना उस पानी में पेड़ का उल्टा इमेज दिखाई दे रहा है तो दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकल इल्यूजन क्योंकि हमें दिखाई दे रहा था प्रकाश की वजह से दिखाई देता है ना बिकॉज ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी द थिंग्स तो देयरफॉर इट इज ऑप्टिकल इल्यूजन ठीक एंड वन मोर थिंग वी हैव डिस्कस्ड इससे पहले हमने किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इसमें क्या रिलेशन है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ a medium it increases जब किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ता है तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस मींस व्हाट इज प्रोवाइडेड हीट इज प्रोवाइडेड व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या करते हैं दे गेन एनर्जी when they gain current energy then they start moving away from each other तो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं तो मीडियम कैसा बन जाता है वो मीडियम क्या बन जाता है रेयरर हो जाता है पहले से और रेयरर हो जाता है पहले से और रेयरर मीडियम हो गया ठीक है ना पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो गया अगर वो डेंसर था तो रेयर हो गया और रेयर था तो और रेयर हो जाता है ना तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया डिक्रीज होता है बिकॉज रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है डिक्रीज हो जाता है ना तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टेम्परेचर सेम थिंग हैपेंस ओके तो ये फिनोमिना जो है मिराज इज अ फिनोमिना ना प्रोसेस नहीं है इट इज अ फिनोमिना नेचुरल फिनोमिना है तो सेम थिंग हैपेंस इन हॉट समर डेज तो टुडेस टॉपिक इज फर्स्ट टॉपिक इज मिराज ओके मिराज तो मिराज में होता क्या है देखिए तो जो सरफेस ऑफ द अर्थ है ग्राउंड है इसके पास में क्या होता है एयर होती है तो दीज आर द लेयर्स ऑफ एयर ये हम आपको यहाँ पर लेयर्स ऑफ एयर बना रहे हैं यहाँ पर यू कैन आल्सो ड्रॉ इन योर नोटबुक ओके
these are the some layers of air. ठीक, ये layers of air है और यहां पर एक ट्री है. This is the tree here. This is the tree. यहां पर हमारा ये ट्री है and yes, this is the tree. Any problem है? ये हमारा ट्री हो गया. अब देखिए आप क्या है, इसके अपोजिट है ना. आप जब चल रहे हैं तो आपके सामने इल्यूजन दिखाई देता है ना, सामने पेड़ होते हैं, तो आपकी आंख क्या होगी, आप इधर खड़े हैं ना, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्वर हैं और ये हमारा ट्री है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं हमने. तो रे ऑफ लाइट जैसे यहीं भी होता है, तो टेम्परेचर जो है लेयर ऑफ एयर विच आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट ऑफ द सन, layers of air near the surface of the earth becomes hot. और इनका टेम्परेचर जो है ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है और टुवर्ड्स अर्थ ज्यादा होता है ना. तो इसका जो टेम्परेचर की वजह से, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, इट डिक्रीजेस, ये कम होती है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये बढ़ती है ना. तो ऊपर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है डिक्रीज होती है. अब देखिए ये हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर ना, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट शुरू हुई, यहाँ से रे ऑफ लाइट शुरू हुई, यहाँ से आएगी एंड दिस इज द इंटरफेस, सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डेंसर एंड दिस इज रेयरर मीडियम. तो यहाँ पर देखिए ये हमारा नॉर्मल हो गया. तो ये जब इसमें आ रही है तो इट इज डेंसर मीडियम, दिस इज एंगल आई. तो ये जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन जो होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी स्मॉलर देन और ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इन दिस. यस, इट विल बी ग्रेटर बिकॉज इट इज लेस डेंसर है ना. तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल से दूर चली गई और यहां पर आ गया. ठीक, तो इस केस में देखिए ये जो एंगल आर है, दिस इज ग्रेटर देन एंगल आई. यहां पर एंगल आर जो है ग्रेटर है एंगल आई से. ठीक, इसको हम यहां लिखते हैं R1 इज ग्रेटर देन एंगल I1. यहां पर ये I1 है. ठीक है, अब देखिए रिफ्रैक्शन हो गया. अब यहां पर ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज द दिस लेयर टू दिस लेयर इट हैज टू कम. अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, तो इट विल अगेन मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहां से नॉर्मल से दूर जाएगी. और इस केस में देखिए ये हमारा क्या होगा, एंगल आर. तो ये R2 हो गया और ये I2 है, तो ये भी क्या होगा, इससे ज्यादा होगा बिकॉज इट इज मूविंग अवे, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिक्रीजिंग है ना, ये रेयर है. तो फर्दर सेम थिंग, यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. यहाँ पर एक बार फिर से ये देखा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रही है, तो इट विल अगेन मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये हो गया, यहाँ पर आ गया. तो इस केस में काम ये है. तो यहां पर जब ये पहुंचती है तो व्हाट हैपेंस हियर, द क्रिटिकल एंगल, यहां पर जो अगेन हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो इस प्लेस पर एंगल आई जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ द ओके एयर. तो क्रिटिकल एंगल ऑफ द एयर जो यहां पर है, इससे क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, वी नो दैट when angle of incidence is greater than critical angle, then total internal reflection take place. तो इस प्लेस पर क्या होगा, TIR will take place and this ray of light जो है after refraction क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा. ये इधर नहीं आएगी, ये वापस आएगी. तो it will come to this medium, उसी मीडियम में वापस आ गई. ठीक है ना. अब देखिए यहां से फिर क्या होगा, now it is bending, क्या हो रहा है, towards normal है ना, because it is now diffractive index is increasing, so it will bend towards the normal. तो ये इस तरह से ये जाएगी और फिर ये यहां पर आती है. ठीक, तो यहां पर ये ऑब्जर्वर की आई पर आती है. ये हम इसको देखते हैं यहां पर. ठीक, तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस. नाउ व्हेन इट इज इंक्रीज बैकवर्ड, तो इसको हम देखिए बैकवर्ड इंक्रीज करा तो ये लगता है कि रे ऑफ लाइट जो है स्ट्रेट ड्रॉ करना पड़ेगा हमको. तो दिस रे ऑफ लाइट, यस, इट appears to be coming from a point here, यहां से आती दिखा रही है. तो ये जो ट्री है
हमको इसका इन्वर्टेड इमेज यहां पर T डैश दिखाई देता है। तो इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ट्री इज सीन बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एंड हियर इज ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर की क्या होगी, हमारी क्या होती है, आंखें होती है। तो हमारी आंख यहां पर होगी, आंखें हमारी, यस, ये हमको ऑब्जेक्ट देखने में हेल्प करती है। तो दिस वे वी आर एबल टू सी द ट्री इन्वर्टेड इन द से वाटर। दो ना तो पानी है वहां पर, ना ट्री हमको उल्टा वहां पर होता है, लेकिन दिखाई देता है। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो ड्रॉ द डायग्राम। तो हम ये लिख भी देते हैं, मिराज क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल illusion seen in deserts or on hot summer, इसको भी रब कर देते हैं, seen or on hot summer days, है ना? So it is observed because of TIR, total internal reflection. Okay, rest I have explained you here. So at this point you have to remember angle of incidence is greater than critical angle. Okay, so now next, अब चलते हैं next. Now we are going to talk about the diamond, कि why diamond is so important, diamond की importance क्यों है इतनी, है ना? तो diamond क्यों सब लोग पहनना चाहते हैं, तो we are going to discuss now diamond. In the meantime I am going to rub it. So now we are going to discuss the brilliance of diamond. देखिए diamond क्या होता है, it is a hardest substance known, है ना? सबसे ज्यादा hardest substance है वो है diamond. And you know in chemistry you must have been taught it is made of carbon here only, right? So diamond की इतनी importance क्यों है? तो diamond में जो critical angle है, if you know, तो critical angle of diamond is 24.4 degree. 24.4 degree is the critical angle of the diamond here, है ना? So diamond का critical angle 24.4 है. So this means if angle of incidence is more than 24.4 degree, तो क्या होगा, जो ray of light है वो diamond के अंदर ही मूव करते होंगे. This angle क्या होता है? तो this is the angle at the interface of diamond and air. वहां पर जो critical angle है, this is 24.4. And we know that for TIR क्या होता है, this is denser and this is air. तो ray of light इस पर जा रही है, okay, and when it is more than critical angle, तो ये ray of light क्या है, उसी denser medium में वापस आ जाती है, तो total internal reflection it takes place. तो इसी को आगे कंटिन्यूएशन में चलेंगे कि ऐसा किस तरह से होता है। तो डायमंड जो है it is important. So critical angle is 24.4. So because of this low critical angle, this critical angle is very very small. Okay, it has very small value. So this means it is taking place at the this critical angle is at the interface of air and diamond. Huh? So for this small value of critical angle, diamond can have large number of faces. तो जैसे इसमें एक फेस आ रहा है ना, दिस इज वन फेस, तो डायमंड कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ फेसेस, और ईच फेस, जो एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, तो इन ईच फेस क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस. ठीक है, जैसे ये रे है, तो दिस विल गो टू द अगेन डायमंड एंड अगेन इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR विल टेक प्लेस. तो यहाँ भी TIR हो रहा है, यहाँ भी TIR हो रहा है. तो मैंने डायमंड हैज लार्ज नंबर ऑफ फेसेस, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी क्या होता है, उतना ही बढ़ जाएगा, उतनी बार ज्यादा TIR विल बी देयर. तो दिस मींस द ये जो रे है
ओके, सो रे ऑफ लाइट जो है इट इज जस्ट मूविंग इनसाइड द डायमंड एज लॉन्ग एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस. तो दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फेसेस. तो जितने ज्यादा फेसेस होंगे डायमंड में उतना ज्यादा बार क्या होगा, TIR होगा. तो therefore because of this large number of faces, brilliance or we can say shine of the diamond is increased, and therefore it is, yes, it is required by almost all of us. हर एक को अच्छा लगता है कि डायमंड पहने. ठीक है, so now any doubt here? Okay, so जरा देख लीजिए कैसे हो रहा है ये. ओके, तो बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंट जो लाइट है, यहां पर जो लाइट गिरी है, जस्ट आई टोल्ड यू दैट इट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन 24.4 डिग्री. इससे ज्यादा एंगल पर लाइट जो है इट शुड इंसिडेंट ऑन द फेस, ईच फेस ऑफ द डायमंड. ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट. इसके बाद में बात करेंगे हम किसकी, इसके बाद में बात करते हैं प्रिज्म की, है ना. तो प्रिज्म में कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, प्रिज्म में कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. और आजकल बात करें तो आपने देखा होगा कि आजकल जो ब्रॉडबैंड है, हमारे घर तक जो ब्रॉडबैंड की वायर आ रही है वो किसी भी नेटवर्क की हो, किसी भी कंपनीज की हो, तो दीज वायर्स आर वेरी वेरी थिन नाउअडेज. अगर आप पहले वाली वायर्स को देखें तो वो वायर मोटी होती थी ब्रॉडबैंड की ना, जो अब घर तक सिग्नल से लेके आती थी. नाउअडेज वेरी थिन वायर्स आर बीइंग यूज्ड. और इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं. ऑप्टिकल फाइबर, इन ऑप्टिकल फाइबर्स आल्सो सिग्नल्स आर सेंट थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. तो देखो वेरी थिन वायर्स, बहुत ही पतली वायर होती हैं जो इन वायर्स में आ रही है. उसमें कई सारे इसके मींस क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, नंबर ऑफ फाइबर्स, कई सारे फाइबर मिलकर एक वायर को बनाते हैं, है ना. यस, तो अब आगे बात करते हैं हम किसकी, बात करते हैं प्रिज्म की. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिज्म एंड आई एम गोइंग टू रब इट. So now we are going to discuss prism. So how total internal reflection is taking place in can take place in prism. तो प्रिज्म की बात करें तो आपने फिजिक्स लैब में देखोगे प्रिज्म जो है जनरली इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, है ना. ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रेश, बिकॉज इट इज मेड ऑफ ग्लास. तो एयर से लाइट आ रही है और ये ग्लास से बना हुआ है, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस. बट हाउ प्रिज्म कैन बी यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द लाइट, मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे इसमें हो सकता है, तो ये हम इसमें देखने जा रहे हैं. ठीक है, सो सबसे पहले है देखिए टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. तो दिस मींस बड़ा अजीब सा नाम है, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जबकि रिफ्लेक्शन होता है प्रिज्म में. तो हाउ प्रिज्म्स कैन बी यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द लाइट. उससे पहले हम बात करें तो आइसोसेलेस. ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर आप जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल इन विच यस क्या होता है, टू एंगल्स आर इक्वल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल. तो ऐसे प्रिज्म भी हो सकते हैं, ऐसे प्रिज्म भी हो सकते हैं. आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म, आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म, जिसमें एक प्रिज्म का एंगल होगा 90 का और बाकी दो होंगे इक्वल एंगल्स. तो कितने कितने के होंगे, जरा आप कैलकुलेट करिए. आइसोसेलेस है, एक 90 का हो गया, तो दो कितने कितने के होंगे बाकी, यस 45. गुड. सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रिज्म, ओके, आइसोसेलेस प्रिज्म, तो देखिए आइसोसेलेस प्रिज्म कैसे बनेगा ये. तो दीस टू साइड्स आर इक्वल, ये हमारा एंगल होगा 90 डिग्री का, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. और ये जो एंगल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस है, दीस टू साइड्स आर इक्वल, इसमें क्या है कि ए बी फेस इज इक्वल टू AC and this is hypotenuse. ठीक है, यस. सो ये दोनों एंगल कैसे होंगे फिर, ये 90 का हो गया, तो ये दोनों कितने के निकलेंगे, दोनों एंगल इक्वल है, तो ये 45 होंगे, 45 डिग्री, एंड दिस इज आल्सो 45 डिग्री. ठीक, तो इसमें क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा, हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इन इट. तो इफ
a ray of light is made to fall at right angle, if ray of light is made to fall at right angle, only right angle on one surface, तो इसमें क्या होगा, TIR होगा, TIR होगा. And you know the critical angle for glass, critical angle for glass is 42 degree. ठीक, this is the critical angle for glass जिससे प्रिज्म बना है. तो this means angle of incidence for this prism should be smaller than 42 or greater than 42. Yes, it should be greater than 42. तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट ग्रेटर देन 42 होगा इसके अंदर डेंसर मीडियम में, नॉट हियर, अंदर है ना, डेंसर मीडियम में, तो तब क्या होगा, TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस. बिकॉज वी नो कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. दिस इज द कंडीशन. तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए, है ना, उसके लिए क्या करेंगे, तो रे ऑफ लाइट विल बी मेड टू फॉल ऑन द सरफेस एट राइट एंगल, ये हम कहते हैं नॉर्मली गिरेगी, और फिर यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बनेगा वो हम देखेंगे. उससे पहले क्या है कि टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म किसको कहते हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म किसको कहते हैं, है ना. ओके, नाउ सो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज ए ग्लास प्रिज्म. यस, इसको क्या बोलेंगे, ग्लास प्रिज्म which deviates the light. Deviate means अपने पास से हटा देती है ना. Light ray through 90 degree और 180 degree, 90 degree और 190 degree, making use of phenomena किसका, T total internal reflection, right. So totally reflecting prism क्या होता है, glass prism which deviates the light ray through 90 degree or 180 degree, making use of phenomena of total internal reflection. तो ऐसे prism को हम कहते हैं totally reflecting prism. So note it down. Okay, done. तो चलिए, now we are going to discuss how light can be deviated at 90 degree. तो first case we are going to discuss and I am going to rub it. इसको हम rub कर दें. So first case of the prism deviate light ray through 90 degree. तो इसके लिए हमने पहले वही क्या करेंगे, देखिए, first of all I am going to draw the isosceles triangle, isosceles prism here. So ये हो गया इसका, and this is the मिड पॉइंट है, और यहां पर हमने ये देखिए इसको ज्वाइन कर दिया ये, एंड हियर इट इज अगेन ज्वाइन. तो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज आइसोसेलेस प्रिज्म हियर, है ना. तो जब ये आइसोसेलेस प्रिज्म है तो ये एंगल कितने का होगा, 45, ये 90 का है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, है ना. तो इसमें क्या होगा, AB फेस एक फेस है, AC एक फेस है, और ये सबसे बड़ा फेस है, बिकॉज दिस इज अपोजिट टू द हाइपोटेन्यूस, दिस इज 90 डिग्री एंगल हियर. तो रे ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन इट एट 90 डिग्री. ये जो इंटरफेस है एयर एंड ग्लास का, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये क्या है हमारा, डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, बाहर एयर है, रेयर मीडियम, ठीक है. तो इस पर जो रे ऑफ लाइट होगी इट इज मेड टू फॉल नॉर्मली, इसके ऊपर नॉर्मली गिरेगी, और ये रे ऑफ लाइट देखिए यहां पर नॉर्मली, दिस इज अ पॉइंट हियर, इट इज फॉलिंग नॉर्मली हियर. ये थोड़ा सा यस, ओके, थोड़ा फिर टेढ़ा हो गया ये. दिस इज
द सेंटर, इस सेंटर पर नहीं आ रही है, यस, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा डायग्राम अभी करेक्ट नहीं है, तो इसको थोड़ा दोबारा डायग्राम बना देते हैं। So ray of light is, now diagram is correct. Ray of light is falling normally on the face AB, and here is air, here is a glass denser medium. Okay, so this is falling normally. This means this is 90-degree angle. And this ray, इसका हम नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, इस क्या नाम रखें इसका? Okay, this is ABC, तो इसका नाम रख लेते हैं DE. तो DE is the ray. It is falling here, and this angle is of 45 degree, and this angle is also of 45 degree. Okay, so ये what will be the value of this angle? इस angle की वैल्यू कितनी होगी? मैथमेटिक्स आप करते हैं, जरा बताएंगे आप कितना होगा? Yes, it is 45 because ये नॉर्मली कर रहा है, तो ये एंगल भी 90 होगा, तो 90 minus 45, this is also 45. अब देखिए ये जो एंगल 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री एंगल इज ग्रेटर देन द 42 डिग्री. 42 डिग्री क्या है? दिस इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द प्रिज्म. तो दिस इज 42 डिग्री क्या है? इट इज अ क्रिटिकल एंगल फॉर द प्रिज्म. ओके, ये जो ग्लास प्रिज्म है इसका क्रिटिकल एंगल क्या है? 42 है. तो दिस मींस इफ इंसिडेंट रे इज फॉलिंग एट एन एंगल greater than 42 degree, what will happen? Ray of light will come back in the same medium, means in denser medium. ठीक है, इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री. 42 डिग्री क्या है? क्रिटिकल एंगल है इस ग्लास प्रिज्म का. तो ये रे ऑफ लाइट, तो देखिए दिस इज हियर इट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा क्योंकि आइसोसेलेस एंगल है, तो ये अगेन 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये कितने का होगा? 45 डिग्री होगा, है ना. तो दिस रे ऑफ लाइट विल अगेन मूव, ओके, बैक इन द सेम मीडियम. एट व्हाट एंगल? जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो यहां पर दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, ये नॉर्मल हो गया पूरा 90, ये 45, तो 45 आ गया. So angle of incidence is here, I is 45. What should be the angle of reflection here? Reflection. Internal reflection हो रहा है, तो it should also be 45, है ना. तो ये 45 डिग्री पर ही देखिए यहाँ से वापस चली जाएगी, ऐसे इस मीडियम में वापस चली जाएगी, ऐसे उसी मीडियम में. देखो डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका. नो रिफ्लेक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस. यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है. Here refraction and here reflection is taking place. So total internal reflection is taking place, and here this ray of light is falling at what degree? 90 degree. ये 90 degree का एंगल है. So this is the EF ray, and here it is इसका भी आप नाम रख सकते हैं. So this is the EF ray. So this is the incident ray and this is the reflected ray. So this way total internal reflection is taking place in the isosceles right angle prism. So just see the diagram and try to understand. फिर आगे थोड़ा सा और बताते हैं. Yes? Any problem here? No? So here it is deviated through 90 degree. यहाँ 90 डिग्री पर डेविएट देखिए होके जा रही है. और ये जो एंगल बनेगा, ये टोटल 45 प्लस 45, ये भी कितना है? इसका सब क्या होगा? 90 होगा. एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. यस, तो यहां हो गया 90 डिग्री का. अब इसका यूज क्या है सर? व्हाई डू वी यूज दिस? इसका क्यों बढ़ाया जा रहा है? तो समटाइम व्हेन वी आर नॉट एबल टू सी द लाइट डायरेक्टली, वो इतनी तेज लाइट आ रही है कि हम उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, वो हमें आंखों का नुकसान हो जाएगी. तो यहां से इंसिडेंट रे आ रही है, तो हियर वी कैन सी द लाइट हियर, है ना. तो थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन सी द लाइट. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके जब लाइट आएगी तो वी कैन सी इट. ओके, नाउ नोट इट डाउन. फिर उसको अपने नेक्स्ट होते हैं. यस, डन. चलिए, नाउ नेक्स्ट. When light has to be deviated at 180 degree. तो इसको रब कर दें और इसके बाद में नेक्स्ट वाला शुरू कर दें. Now second case is there to deviate a ray of light through 180 degree. So again here we have taken the isosceles right angle prism here.
So in this case, ray of light will not be made to fall on this face AB. इसमें hypotenuse को लेंगे. Okay, so now in this case, ray of light is falling on this AB face through hypotenuse. तो यहाँ से enter कर रही है. तो देखिए ray of light हमारा ये होगा. This is a ray of light. And ABC इसका नाम हम लेते हैं D and here it is E. तो ED is a ray of light falling on face AB. अब ये देखिए ये कितने डिग्री का एंगल है 45. ये कितने डिग्री का एंगल होगा yes this is 90 डिग्री. तो what will be the value of this angle? It will be 45 डिग्री. ये भी हमारा कितना होगा 45 डिग्री होगा. ठीक है ना. अब ये 45 डिग्री अगेन this is greater than 42 डिग्री एंगल एंड 42 डिग्री एंगल क्या है? इट इज अ क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास. क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास. तो अब इसमें क्या होगा? अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, है ना. तो रे ऑफ लाइट ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में ही क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, इसी मीडियम में वापस आ जाएगी. तो देखिए ये कैसे जाएगी? दिस विल गो दिस वे, दिस विल गो स्ट्रेट दिस वे, इस तरह से जाएगी. ठीक है ना. अब यहां पे जो एंगल बन रहा है तो देखिए दिस इज 45. तो ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? जरा देखिए, सोचिए व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल हियर? व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल? ये कितने डिग्री का एंगल होगा? दिस इज 90 डिग्री. ओके, दिस इज 90 डिग्री. अब ये 90 डिग्री पर एक इसका डेविएशन हो गया. ओके, एक डेविएशन इसका हो गया. अब ये जो एंगल है यहां पर आ रही है, ये 90 था, ये 45 है, ये 90 है. तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल? कितना होगा ये एंगल? यस, ट्राई टू फाइंड आउट. मैथमेटिक्स आप लोग करते हैं. यस, तो 90 प्लस 45 ये कितना आएगा? 45. तो यहां पर जो देखिए ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर हम यहां नॉर्मल ड्रॉ करें, यहां भी हमने नॉर्मल ड्रॉ करा. ठीक है, यहां भी हमने नॉर्मल ड्रॉ करा. दिस इज स्ट्रेट लाइन नॉर्मल. तो ये जो एंगल है 90, दिस इज 45, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा. तो अगेन हियर 45 इज ग्रेटर देन 42. तो अगेन हियर TIR विल टेक प्लेस. यहां भी TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहां भी होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां भी होगा. तो दिस रे ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट एंड इट विल कम दिस वे, इस तरह से आएगी. This is DE, this point is F and this is Z. तो FG रे, ये रे हमारी होगी रिफ्लेक्टेड रे and this is the incident ray. In this case, this is incident ray, this is reflected ray. For this case, when it is falling on AC, तो ये क्या हमारा incident ray है, ये हो गया reflected ray है ना. This is reflected ray. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है देखिए, ये भी कितना है? This is again total 90 डिग्री. तो ट्वाइस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस. तो यहां पे हो जाता है 90 प्लस 90, टोटल कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180. हियर लाइट इज डेविएटिंग थ्रू 180 डिग्री, थ्रू 180 डिग्री. एनी प्रॉब्लम हियर? यस. सो दिस 45, अगर यहां से आपको वो लग रहा है तो इसको हम अलग से लिख देते हैं. तो 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास. सो देयरफॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस. अब सर इसका यूज क्या है, कहां यूज करते हैं? ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? तो दिस इज यूज्ड इन बाइनोकुलर्स, प्रिज्म बाइनोकुलर्स. ये जो प्रिज्म है इसको यूज करते हैं. Well, we have to deviate the ray of light through 180 degree in prism binoculars to get the erect image of the objects. To get the erect image of the objects. तो इसको लिख लीजिए. तो ये जो प्रिज्म है, to deviate a ray of light through 180 degree, this TIR is used in prism binoculars to get the erect image of the objects. So draw the diagram and try to understand. Okay. So
here we can get when we use these in prism binoculars, so we get erect image, and lateral inversion is also avoided. So this way we have covered these topics today. Optical fiber in next session we shall discuss. And I am going to give you notes of these topics here क्योंकि हमने लिखवाया नहीं है, समझाया है. So I shall be giving you notes in PDF so you can download them. Okay. So now thank you very much to all of you.